हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 3 का एक टॉपिक ले रहे हैं विच इज़ इलिसिट ड्रग ट्रेड। ओके, ड्रग ट्रेड जो है हमारा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आ सकता है, स्पेशली जीएस 3 के अंदर। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSE 2018 की ऑफिसर हूँ। आप चाहें तो मुझसे little_simple_ बुद्धा पे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर हब्स ऑफ इलिसिट ड्रग ट्रेड्स। स्टेटमेंट दिया है हमें कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द मेजर हब, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मेजर हब है इलिसिट, इलीगल जो ड्रग यूज़ होता है, जो वो ना सिर्फ हाईली एडिक्टिव होता है लेकिन किसी भी पर्सन के द वर्किंग ऑफ ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। और इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे कि हेरोइन हो गया, मेथ हो गया, कोकेन हो गया, इंजेक्शंस। अगर आपने उड़ता पंजाब एक मूवी देखी होगी तो आप उसे रिलेट कर सकते हो। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपने ब्रेकिंग बैड, जो मैंने आज इस पर फोटो भी रखा है, अगर आपने देखा है तो यू कैन रिलेट कि इलिसिट ड्रग होती क्या है। ठीक है, हाईली एडिक्टिव होती है और आपको मतलब लाइक दे से कि इट टेक्स यू टू सम अनदर वर्ल्ड, बट एक्चुअली आपके ब्रेन की वर्किंग को, आपकी फिजिकल जो बिहेवियर है उसको भी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट है हमारा कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर हब्स ऑफ इलिसिट ड्रग ट्रेड हो रहा है। हम यहाँ पे ट्रेड की बात कर रहे हैं, कंजप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है इन द लाइट ऑफ ड्रग अब्यूज प्रॉब्लम। ठीक है, ड्रग ट्रेड, इलिसिट ड्रग ट्रेड और इलिसिट ड्रग अब्यूज को हमको रिलेट करना है इंडिया के अंदर, स्पेशली बॉर्डर एरियाज में। ये वो इफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे इलिसिट ड्रग ट्रेड एंड अब्यूज सबसे ज़्यादा होता है और पंजाब इसका एक सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एग्जाम्पल निकल के आता है। इट हैज़ बीन सेड दैट 70 to 75% यूथ ऑफ द पंजाब इज एक्चुअली once or twice at least once have taken or used the drugs। सो ये इतना सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके बारे में कंटेंट देखते हैं। अभी रिसेंटली एम्स का एक रिपोर्ट आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को इन्होंने सबमिट करा था। इसकी जो की हाईलाइट्स थे, इन्होंने बहुत न्यूज़ बनाई थी। अराउंड 5 करोड़ इंडियंस ने कैनबीज या फिर ओपियोइड्स का यूज़ करा है, विच मीन्स कि अराउंड 5 करोड़ पीपल, 5 करोड़ इंडियंस आर एक्चुअली यूजिंग द इलिसिट ड्रग्स। और इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड कि अबाउट 8.5 लाख लोग, लगभग 8.5 लाख लोग इंजेक्ट करके, इंजेक्शंस के साथ, आपने किसी ना किसी मूवी में डेफिनेटली देखा होगा कि या तो वो कुछ पाउडर सा होता है नाक से लेते हैं या इंजेक्शंस देते हैं खुद को, जैसे उड़ता पंजाब में इंजेक्शंस का यूज़ था, तो दे हैव इंजेक्टेड ड्रग्स। एंड टोटल जो केसेस एस्टिमेट हुए हैं रिपोर्ट में, उसमें आधे से ज़्यादा केसेस, लुक एट दी स्टेट्स, पंजाब, आसाम, दिल्ली, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम एंड उत्तर प्रदेश। इन स्टेट्स के अंदर, इन 8 स्टेट्स के अंदर आधे से ज़्यादा लोग, मतलब टोटल परसेंटेज का आधे से ज़्यादा इन स्टेट्स में पाया गया है। और 60% ऑफ द पीपल आर एस्टिमेटेड टू नीड हेल्प फॉर देयर ओपियोइड यूज प्रॉब्लम, लाइक 60 लाख पीपल। और एल्कोहल का तो मतलब लाइक देर आर सम प्लेसेस वेयर आफ्टर द सनसेट यू कैन नॉट इवन सेट अ फुट इन देयर दोज प्लेसेस, इतना एल्कोहल का इशू है। नाउ तो इंडिया और इलिसिट ड्रग ट्रेड को पहले देखते हैं कि इंडिया का क्यों इलिसिट ड्रग ट्रेड के सेंटर में आ रहा है। नाउ पहला तो है कि मेजर हब ऑफ इलिसिट ड्रग ट्रेड से, ये यूनाइटेड नेशन का एक सब ऑफिस है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में बोला है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर हब ऑफ इलिसिट ड्रग ट्रेड और ऑल्सो दे रेंजिंग फ्रॉम द एज ओल्ड कैनबीज टू द न्यूअर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग्स। मतलब बहुत पहले जो अमल अफीम लेते थे उससे लेके अभी तक, मैथ तक, जो डिज़ाइनर या जो आर्टिफिशियल ड्रग्स हैं वहाँ तक इसका यूज़ हो रहा है।
ड्रग ट्रैफिकिंग, पहली तो चीज़ ये है। दूसरा है कि ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स इसके में इंडिया सेंटर में पड़ता है। 2 मेजर ड्रग ट्रैफिकिंग रूट है, गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रीसेंट के अंदर ये अपना ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया आता है, और गोल्डन ट्रायंगल में हमारा साउथ ईस्ट वाला एशिया आता है, जिसके अंदर आता है हमारा म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। इंडिया इन दोनों के बीच में फॉल होता है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड, नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में मान लो, और हमारे नॉर्थ वेस्ट के अंदर दोनों जगह पे मेजर इलिसिट ओपियम प्रोडक्शन रीजन्स हैं। तो इन दोनों के बीच में जो भी ट्रेड होता है या इनके थ्रू जो दूसरी कंट्रीज़ में ट्रेड होके जाता है, वो इंडिया के थ्रू पास होके जाता है। जैसे गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन ट्रायंगल साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार, लाओस और थाईलैंड वाला जो एरिया है, ये रूरल माउंटेन्स के साथ कोलाइड होता है, कंसाइड होता है। तो इसमें ये दिस इज अ मेन ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट नार्कोटिक्स सप्लाई रूट टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ से जो भी ट्रेड होके जाता है वो इंडिया से पास होके जाता है। और दूसरा गोल्डन क्रीसेंट है, जो तो प्रिंसिपल ग्लोबल साइट फॉर ओपियम प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, विच इज़ अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान। नाउ जनरली ये क्वेश्चन जो है ये प्रीलिम्स में भी आता है, गोल्डन ट्रायंगल एंड क्रीसेंट। कंफ्यूज मत हो ना, गोल्डन क्रीसेंट मतलब इस तरीके से जो आधा चांद होता है उसे क्रीसेंट बोलते हैं। तो इसे इस तरीके से याद रख लेना कि लाइक this half moon is symbolic to the Muslim religion, so the Muslim related areas like Afghanistan, Iran and Pakistan, इस तरीके से याद रख लेना। So this is not hard. Okay, रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस कि ड्रग अब्यूज़ का प्रॉब्लम इतना बढ़ रहा है। हमारा क्वेश्चन भी यही था, ठीक है, हमको उसी पे स्टेटमेंट देना है। हमने क्या करा, सबसे पहले फैक्ट बता दिया इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। डिस्कस करनी है हमको ये स्टेटमेंट, तो हमने पहले फैक्ट बता दिया कि यार इंडिया में वाकई प्रॉब्लम है या नहीं है। स्टेटमेंट को हमने सही बता दिया कि दिस इज द थिंग गोइंग ऑन। उसके बाद हमने बता दिया कि इलिसिट ड्रग ट्रेड क्यों हो रहा है, इंडिया क्यों मेजर हब है, हमने रीज़न बता दिए। हमने यूएन ऑफिस का रीज़न दे दिया और गोल्डन ट्रायंगल एंड क्रीसेंट का रीज़न दे दिया। एंड देन कम्स कि ड्रग अब्यूज़ का प्रॉब्लम। अब हमको बताना है कि क्यों है ड्रग अब्यूज़ का प्रॉब्लम, डिस्कस करना है हमको कि रीजंस क्या हैं। सबसे पहला तो इसको स्ट्रेस बस्टर कंसिडर करा जाता है, विच इज़ अ मिथ। स्टूडेंट्स को आप देखोगे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग में उनको लगता है कि बहुत वर्क प्रेशर है, बहुत स्टडीज़ हैं, चलो पार्टी करते हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे ही चिल करते हैं, तो ये दे स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स, ठीक है। एक बार आपने एक्सपेरिमेंटल के लिए आपको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा रिलैक्सिंग लगा, जैसा कि बस्सी ने बोला है कि एक बार ली पूरा सेमेस्टर निकल गया। तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयड यूथ आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या फिर जो स्टूडेंट्स हैं दे टेक इट वन टाइम एंड देन इवेंचुअली वो उनकी हैबिट में बन जाता है। पीयर प्रेशर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम करते हैं कि जो जनरली साइकोलॉजिकल फैक्टर की जो टीन्स होते हैं उनको आप थोड़ा इंकरेज करो, तो ये से नहीं लेता, ये नहीं है, वो नहीं है, एंड दे जस्ट इंगेज देमसेल्फ इनटू द रिस्की बिहेवियर, और वो इवेंचुअली उनको ड्रग यूज़ के अंदर डाल देता है। तो और दूसरा ग्लैमर अटैच्ड टू ड्रग टैकिंग। अभी ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि बॉलीवुड में से कोई पिक्चर सर्कुलेट हुआ था, एंड देन इफ़ यू नो कि ये सुशांत सिंह एंड रिया चक्रवर्ती वाला जो केस चल रहा था, एंड देन पूरा जो बॉलीवुड है वो इसके चंगुल में आया था कि कितना ड्रग अब्यूज़ हो रहा है, कितना ड्रग यूज़ हो रहा है बॉलीवुड के अंदर। तो इसलिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स आउट ऑफ फन फॉर एक्सपेरिमेंट भी लेते हैं। तो जब बच्चे अपने बड़ों को देखते हैं यूज़ करते हुए, तो दे विल ऑल्सो ट्राई समटाइम इन वेरी सून। सफरिंग एंड डेप्रीवेशन ऑल्सो। जो लोग लोअर इनकम ग्रुप से आते हैं उनके पास एडिक्वेट फूड वगैरह नहीं होता है, तो उनको लगता है कि ड्रग लेके सो जाओ, बस पी लिया सो जाओ, ड्रग ले ली सो जाओ, ताकि उनको फील नहीं होता है कि दे आर हंग्री, दे नीड मोर थिंग्स और समथिंग। और ड्रग सब कल्चर भी प्रेवलेंट हो रहा है कंट्री में। तो इस तरीके कुछ रीजंस हैं। और दूसरा एक, चलो ठीक है, ये तो पर्सनल रीजंस हो गए, सोशल सिस्टम्स के हो गए। बाकी लीगल सिस्टम में भी इश्यूज है, जैसे कि जो ड्रग कार्टल्स हैं, जो क्राइम सिंडिकेट्स हैं, वो अल्टीमेटली और इनमें से जो ISI है पाकिस्तान की, जैसे हमारी रॉ है वैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इनका बिगेस्ट दिस इज़ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ द ड्रग्स। रेव पार्टीज़ होती हैं कंट्री के अंदर, तो वहाँ पे वे इनटेक ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस ऑब्जर्व करा गया। इन पार्टीज़ के अंदर ड्रग सिंडिकेट्स होते हैं जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। काफ़ी सारी मूवीज़ में आपने डेफिनेटली नोटिस करा होगा, आएंगे कोई ऐसे छोटे से पैकेट में स्लिप कर देते हैं,
और ऐसे में पुलिस का इतना कंट्रोल नहीं है इन पार्टीज में कि जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो ड्रग सिंडिकेट्स और कार्टल्स होते हैं उनको, एक तो दीज आर वेरी पावरफुल ग्रुप्स, जैसे कि आपने ब्रेकिंग बैड में देखा होगा कि पुलिस ट्राई सो हार्ड बट दे आर वेरी लाइक वो काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द ड्रग्स दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, सो दे कैन स्प्रेड ह्यूज अमाउंट ऑफ करप्शन ऑल्सो। सो इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ है क्योंकि हमारे लीगल सिस्टम में भी फ्लॉ है। फिर जो ड्रग्स स्मगल होती है पंजाब, आसाम, उत्तर प्रदेश से, ये सीधा, क्योंकि ये वाले जो स्टेट्स हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। आजकल एक तो नेपाल का रूट लिया जा रहा है क्योंकि हमने पंजाब पे काफ़ी सारी स्ट्रिक्ट विजिलेंस लगा दी है, तो ड्रग स्मगलिंग के लिए या तो बांग्लादेश के थ्रू आ रहा है या फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया से या फिर ये नेपाल वाले बॉर्डर एरिया से आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने रूट भी चेंज कर दिया और नेबरिंग कंट्रीज़ वाले, नेबर कंट्रीज़ के आसपास वाले जितने भी हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ पे आपको मेजरली ये प्रॉब्लम दिखेगा ना। आपको हरियाणा और पंजाब का नाम देखने को मिला, एंड द रीज़न इज़ कि हरियाणा एंड पंजाब जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी बनता जा रहा है। हरियाणा का क्योंकि पंजाब और ये इसके दिल्ली के संपर्क में है, और इसके साथ ही दिल्ली का कुछ कल्चर ही ऐसा बनता जा रहा है। आपको मुंबई के अंदर भी ड्रग अब्यूज़ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ दिखाई देंगे। नाउ नॉर्मल फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि नूडल, पान मसाला, गुटखा, इन सब में दे आर ऑल्सो लेस्ड विद ड्रग्स, तो ये स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर भी जाते हैं। अफ्रीकन और जो साउथ एशियन रूट है दे आर ऑल्सो बींग मिसयूज्ड टू ब्रिंग ड्रग्स इन टू दी कंट्री। तो इस तरीके से आप देखो कि मतलब पता है कि कहाँ कहाँ से ड्रग आ रहा है, द पुलिस इज़ ऑल्सो वर्किंग, लेकिन बट स्टिल इतना ज़्यादा विजिलेंसी है नहीं कि उसको कैप्चर करा जाए क्या। तो चैलेंजेस क्या हैं, मतलब क्यों इतना, लाइक वी से इट्स अ बिग प्रॉब्लम, मतलब हमारे यूथ को पूरा ख़राब कर रही है, और जब यूथ को ख़राब कर रही है तो वी से कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है विच वेरी सून वी आर गोइंग टू बी द यंगेस्ट नेशन, तो उसको पूरा मतलब इट्स डिस्ट्रॉइंग द फैक्ट। तो क्या वाई वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, क्या एसोसिएटेड चैलेंज हैं। बॉर्डर, सबसे पहले तो बॉर्डर्स पोरस हैं, सारा बॉर्डर एकदम लॉन्ग नहीं है, ठीक है, पोरस बॉर्डर है, और आप हर एक चीज़ पे इतना विजिलेंट कंट्रोल कर नहीं सकते हो, तो डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल इन द लोअर मेकोंग रीजन। सो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो भी होता है या ड्रग ट्रैफिकिंग होती है इस वाले एरिया में वो रैम्पेट है। स्पेशली पंजाब के अंदर आप देखो कि पंजाब में सीधा ड्रग पाउचेस को ऊपर से फेंकते हैं, दे कम अक्रॉस एंड द पीपल टेक इट एंड दे इवॉल्व मेनी वेज ऑफ ट्रैफिकिंग। कभी कभी तो किसी की बॉडीज़ में डाल देते हैं, कभी एनिमल्स की बॉडीज़ को काट के उनमें डाल के ऑपरेशन करके फिर ये जो एनिमल स्मगलिंग होती है उसके साथ में ड्रग को कैरी करते हैं। लिमिटेड कंट्रोल है, गवर्नमेंट का बहुत लिमिटेड कंट्रोल है गोल्डन ट्रायंगल में। तो ट्रैफिकिंग जो ये हाई वॉल्यूम के अंदर ट्रैफिक कंटिन्यू होता रहता है। किसका ट्रैफिक? ड्रग्स का ट्रैफिक। अनइफेक्टेड सप्लाई है। अनइफेक्टेड सप्लाई का मतलब क्या है कि पहले तो चलो अभी दोनों नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों तरह के ड्रग्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये एक मेजर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप बन रहा है जहाँ पे विच सोर्स केमिकल्स थ्रू डायरेक्ट डाइवर्जन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ठीक है, और नॉट डाइवर्जन फ्रॉम इलिसिट ओवरसीज ट्रेड चैनल्स। तो एक तो ये केमिकल्स की वजह से भी इट इज़ अनइफेक्टेड सप्लाई है कि आप एक जगह से रोकोगे तो ये दूसरी जगह पे इसका बनना स्टार्ट हो जाएगा। लीगली अवेलेबल ड्रग्स के जैसे तंबाकू है, तंबाकू लीगली अवेलेबल है, हालांकि इसको बंद करने की भी अगर बात करी जाए, आपको जैसे तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया, आपको बड़े बड़े 80% एरिया के अंदर लिखा हुआ मिलता है कि ये कितना जानलेवा है। तो ये तो जनरली दिखाई देता है कि बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, ये मतलब लाइक इफ़ यू डोंट टेक एनी टाइप ऑफ ड्रग देन तंबाकू, जर्दा, दिस बीड़ी, सिगरेट, दीज आर लाइक द थिंग्स, एंड ऑल्सो एल्कोहल एंड कैनबिस ऑल्सो। तो करंटली इंडिया के अंदर यंग पॉपुलेशन जो है वो डिस्पोजेबल इनकम के साथ है, एंड दे आर विलिंगनेस टू टेक रिस्क इन हाई, ठीक है, मतलब कि बस हाई होना है टाइप्स। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स भी बहुत ज़्यादा है इसमें, मतलब आप देखो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। लेक ऑफ अवेलेबिलिटी इन द रिहेबिलिटेशन सेंटर, इतने रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं। सबसे पहले तो है कि रिकॉग्नाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट देयर इज दिस प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग इन द कंट्री, एंड इफ यू आइडेंटिफाई देन ओनली देयर इज अ सोल्यूशन। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो कि इस स्टेट में या यहाँ पे या फिर इतने सारे परसेंटेज पॉपुलेशन या फिर ये लोग, इधर यू टेक नेम द लिस्ट और समथिंग एंड देन यू टेक इट देम इनटू द रिहेबिलिटेशन सेंटर इन द कंट्री। नाउ एनजीओज जो ऑपरेट करते हैं डी एडिक्शन सेंटर में, वो दे हैव फेल्ड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड थेरेपी, क्योंकि इट रिक्वायर्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग चाहिए होती है उनको, बहुत लंबे ड्यूरेशन तक चलता है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है।
वे फॉरवर्ड क्या बोलेंगे हम कि एक तो वॉलंटरी प्रोसेस है. देखो, इफ़ यू आर एडिक्टेड विद दिस थिंग, देन यू नो दैट यू नीड हेल्प, एंड देर इज अ नीड टू एडमिट. जैसे मैं बोल रही थी, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है कि आपको ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम है. ओनली देन यू कैन गेट हेल्प. तो ही नीड्स टू लुक एट द लाइव्स ऑफ सच पीपल कि मतलब आपकी लाइफ क्या हो सकती थी, क्या हो रही है. इट इज़ ड्रेनिंग यू मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, एवरीवेयर. यू आर सफरिंग, योर फैमिली इज सफरिंग, योर फ्रेंड्स आर सफरिंग. तो ऐसे टाइम पे फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट या फिर आपकी फैमिली की तरफ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड होता है. दूसरा, एक स्टिग्मा भी अटैच्ड है. लाइक इफ़ यू सी समबडी की ड्रग एडिक्ट है, देन यू ऑटोमेटिकली कंसिडर कि ये विक्टिम होगा, या फिर मतलब यू डोंट कंसिडर इट एज ए विक्टिम बट एज ए क्रिमिनल. तो उनमें मतलब कैरेक्टर फ्लो है, ड्रग एडिक्ट है, दिस स्टिग्मा इज अटैच्ड. एंड इवन इफ़ यू कम क्लीन, इवन इफ़ यू स्टॉप टेकिंग इट, पर फिर भी वो स्टिग्मा आपके साथ ही रह जाता है. सर्टेन टाइप की जो क्रॉप ड्रग्स है, दे हैव मोर देन 50% अल्कोहल एंड ओपिएट, और स्ट्रिक्ट एक्शन रिक्वायर्ड है पुलिस फोर्स से एट दी एक्सरसाइज एंड नारकोटिक्स. और स्पेशली बॉर्डर एरियाज जो हैं, पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि, और ड्रग कार्टल्स के साथ इन्वॉल्व हो गए, यू नो देयर वेज कि क्या वेज हैं, किस तरीके से लेके आते हैं, उसको कंट्रोल करना. एंड अगर आपको पता चल जाता है तो उसको किसी भी तरीके से लीगल लूप होल्स के अंदर से जाने नहीं देना चाहिए. तो रेडिकल पॉलिटिकल डिसीजंस भी चाहिए, जैसे कि अल्कोहल प्रोहिबिट कर दिया था बिहार के अंदर, विच वॉज अनदर सोल्यूशन. गुजरात में बैन है. तो इस तरीके से ये सोल्यूशन है. अभी आप देख लो, कंजप्शन ऑटोमेटिकली कम हो गया है, देन आपकी जो क्रिमिनल केसेस है उनका रेट भी समहाउ परसेंटेज कम हो जाता है. एंड व्हेन पीपल ये अपना, देखो आप बोलोगे कि नहीं नहीं सबको फ्रीडम है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 47 के अंदर दिस इज़ वेरी स्पेसिफिकली मेंशन कि जब लोग अपने खुद सेल्फ कंट्रोल को एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो स्टेट को स्टेप इन करना पड़ेगा, स्टेट को आके कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा. फिर स्टार्टिंग से जो स्कूल्स में या यूथ या कॉलेजेस के अंदर अगर यूथ को ड्रग एडिक्शन की इशू लग रहा है, इसका मतलब है कि एजुकेशन में कहीं पे प्रॉब्लम है. तो एजुकेशन करिकुलम के अंदर हमको डी एडिक्शन को लेके आना पड़ेगा. प्रॉपर काउंसलिंग इज अनदर अल्टरनेटिव, रेदर देन टेकिंग इट एज ए हेटिंग थिंग कि नहीं नहीं तुम तो ड्रग एडिक्ट हो, हमसे बात मत करो, हमारी कॉलेज से निकल जाओ. रेदर देन टेकिंग अ हेटिंग डिसीजन टुवर्ड्स दैट पर्सन, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि वी टेक अ वेरी अफर्मेटिव एक्शन टुवर्ड्स दैट पर्सन. बहुत एम्पैथी के साथ वी हैव टू हेल्प देम, वी हैव टू टेक केयर ऑल्सो. तो यूज़ ऑफ मैरीटाइम ट्रैफिकिंग रूट जो म्यांमार से अंडमान सी से होके जाता है, तो वहाँ पे हमको स्ट्रैटेजिकली ऑब्जर्व करना होगा. Meantime, we need methods and procedure to deal with the illicit drug supply also, कि जो their uses must be institutionalized in order, कि किस तरीके से institutionalize करके we can ensure कि fight against this drug trade and drug abuse is not compromised in the face of pandemic or any other crisis. So ये हमारा पूरा way forward हो जाएगा. नाउ दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहा है. अभी तो आपका चल रहा है मेंस. इफ़ यू आर सीइंग दिस एंड यू आर गिविंग दिस मेंस, प्लीज़ इसको एक बार देख लेना. अगर आप टॉपिक भी देख रहे हो तो भी देख लेना. अदरवाइज ऑल्सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. अगर आप कभी भी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हो, यूथ की बात करते हो, सोशल इश्यूज़ की बात करते हो, तो उन सब के अंदर ये प्रॉब्लम आएगा. सो दिस इज़ इट इन दिस लेक्चर. अगर आपको इस क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे, मैंने बायो पे एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो. ऑल्सो डू राइट दी आंसर. आई से इट मल्टीपल टाइम्स, आई एम सेइंग इट अगेन. जब तक आप अपने हाथ से आंसर लिखना नहीं स्टार्ट करोगे तब तक कभी परफेक्शन नहीं आएगा, तब तक कभी प्रैक्टिस नहीं होगी. सो डू राइट दी आंसर. यू कैन सेंड योर कॉपीज टू मी ऑन माई इंस्टा पेज और ऑन द doubts.studyiq@gmail.com. So this is it here. I'll see you guys in the next question. Till then, be happy. Jai Hind.